Hey, healthcare community. I am Saurav and I am back with another video. Last video में we had an introductory session कि हम लोग इस चैनल को क्यों क्रिएट किए हैं, why we have created this channel. इस चैनल में हम लोग क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, कैसा क्या रहेगा. तो इट वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैनल एंड एवरीथिंग. आज का ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है दैट आई वांट टू गिव यू अ फ्यू ग्लिम्स ऑफ IPM, दैट इज इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट. इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट बेसिकली हमारे जो इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, राइट. तो बेसिकली अभी हम लोग इंडियन फार्मास्यूटिकल के वैल्यूएशन के बारे में, लाइक प्रेजेंट वैल्यूएशन क्या है इसका, उसके बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी प्रेजेंट वैल्यूएशन एंड इसका ग्रोथ कैसा चल रहा है. तो इंडियन फार्मास्यूटिकल का जो मॉनेटरी वे में वैल्यूएशंस वगैरह किया था, इसके बारे में छोटा बहुत आपको हम लोग इनसाइट का ग्लिम्स वगैरह देंगे या बेसिक इनसाइट्स आपको देंगे कि कितना वैल्यूएशन करेंटली है. बट ये सारे कुछ डिस्कस करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू ऑल अबाउट अ स्मॉल इंसिडेंट जो कोविड में हुआ था. एज अ नेशन हम लोगों ने काफ़ी नेशंस को हेल्प किया था रिगार्डिंग वैक्सीन एंड एवरीथिंग. एंड एट द सेम टाइम हम लोग इंडिया के भी जो डिमांड से वैक्सीन को लेके उसको भी हम लोगों ने बखूबी वे में डिमांड्स को फुलफिल किया था. तो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट किस लेवल पे ग्रो कर रहा है एंड क्या वैल्यूएशन होल्ड कर रहा है, आप इस इंसिडेंट से आप लगा सकते हो कि वर्ल्ड वाइड के डिमांड्स को फुलफिल करना एंड अलॉन्ग विथ करेंटली इंडिया का भी जो था, लाइक इंडिया के अंदर भी जो भी डिमांड था उसको भी फुलफिल करना, ये बहुत बड़ी बात होती है. एंड अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बहुत बड़ा टाइम नहीं था, उसी बीच में उस वैक्सीन को डेवलप किया गया है, उसी बीच में उसको प्रोडक्शन किया गया है, उसी बीच में उसका सप्लाई किया गया है इंडिया के अंदर एंड बट ऑब्वियसली बाहर भी. एंड इस वे में आप लगा सकते हो कि हम लोग का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो किस लेवल पे ग्रो कर रहा है, राइट. कि किसी भी टाइप के चैलेंजेस को फेस करने के लिए आई गेस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत सारे पैरामीटर्स को लेके काम कर रहा है, जिसके बेसिस पे एक स्मॉल इंटरवल टाइम पे भी हम लोग किसी भी इस टाइप के पैंडेमिक को टैकल करने के इसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं डे बाई डे. सेकेंडली कैसा है कि ये इंसाइट तो आपको बेसिकली आपका इमेजिनरी वैल्यू को दिखलाने के लिए कि आप माइंड में अपना इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया का. सेकेंडली जो मॉनिटरी वे में जो इसका वैल्यूएशन हुआ है वो 2021 में एक्चुअली $42 बिलियन का वैल्यूएशन दिया गया था 2021 में. एंड अभी अप्रॉक्सीमेटली 2030 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $130 बिलियन का ये मार्केट अप्रॉक्सीमेटली ये बनेगा उस टाइम पर, राइट. क्योंकि काइंड ऑफ इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज जो इंक्लूड किए जा रहे हैं इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, तो ये उस लेवल तक का ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. लाइक $130 बिलियन का एक्सपेक्टेशन है कि फार्मास्यूटिकल मार्केट 2030 तक अप्रॉक्सीमेटली अचीव करेगा. सेकेंडली कैसा है कि जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है वो बेसिकली है कि किसी भी इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस एनालाइज करके किस परसेंट पे वो ग्रो कर रहा है एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, कुछ ईयर्स, फाइनेंशियल ईयर्स में, और उसके बेसिस पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंगली 2016 से 2019 तक इसका 6.6% का ग्रोथ था एंड 2020 से लेके 2030 तक हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि 12.3% तक ये ग्रो करेगा. एंड इसी ग्रोथ के साथ में अगर ग्लोबली वे में हम लोग देखें तो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट ग्लोबली बाय वॉल्यूम इन द सेंस, मतलब कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वे में कितना परसेंट, कितना क्वांटिटी में हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो बाय वॉल्यूम हम लोग थर्ड लार्जेस्ट है. एंड बाय वैल्यूएशन, जो वैल्यूएशन हो रहा है हम लोग का इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट का, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग 14th नंबर पे चल रहे हैं, राइट. बट द क्वांटिटी और जो डिमांड हम लोग जो बाहर के जो डिमांड्स आते हैं, जो इंडियन मार्केट्स के डिमांड आते हैं, उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली हम लोग थर्ड नंबर. सो थर्ड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम एंड 14th लार्जेस्ट बाय वैल्यू. क्वाइट शॉकिंग, राइट. कि बाय वॉल्यूम हम लोग थर्ड पर हैं, बट वैल्यू पे एटलीस्ट 6th पे रहते या 7th पे रहते, 5th पे रहते, सीधा 14th पे. ह्यूज डिफरेंस, राइट. तो ये ह्यूज डिफरेंस क्यों है? ह्यूज डिफरेंस इसलिए है, या इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए आता है
बिकॉज बाय वॉल्यूम हम लोग का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा है, क्वांटिटी जो होता है वो हम लोग सेटिस्फाई बहुत अच्छा करते हैं। इंडियन मार्केट जो ग्लोबल मार्केट को केटर करता है बहुत अच्छा करता है बाय क्वांटिटी बाय मैन्युफैक्चरिंग। बट जो हम लोग का प्राइजेज है, जो कॉस्ट है हम लोग का मेडिसिन बनाने का, वो बहुत ही लो है। तो आप ये सोचो कि जो मेडिसिन पर्टिकुलर कोई दूसरा नेशन अगर उस मेडिसिन को अगर 5 रुपीज़ में बनाता है, तो वही सेम मेडिसिन इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है उसको 1.5 रुपीज़ में बनाता है। इस वजह से बहुत ह्यूज डिफरेंस आता है वैल्यू के अकॉर्डिंगली, बट वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली हम लोग थर्ड नंबर पे हैं। एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली थर्ड नंबर रहने का हम लोग का मेजर ये भी पार्ट होता है कि ग्लोबल मार्केट को इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट 20% उसका डिमांड जो होता है उसको केटर करता है, एंड उसका 20% मेडिसिन का जो फ्लो है या जो शेयर है वो होल्ड करता है ग्लोबल। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन या एनहांसमेंट जो हो रहा है इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी आजकल बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्री को बहुत हेल्प कर रहा है टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड टू इम्प्रूव देयर ऑटोमेटेड वे में उन लोग का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है। नीचे एंड एवरीथिंग इन डिफरेंट एस्पेक्ट बहुत हेल्प करता है टेक्नोलॉजी कोई भी इंडस्ट्री को डेवलप करने में। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी किस लेवल पे हेल्प कर रहा है एंड क्या क्या चीज़ें हेल्प हो रही है इसमें, उसको हम लोग थोड़ा बेसिकली एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। तो जनरली बहुत सारा जो भी मेडिसिन का जो भी कंपोजिशन रेडी होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो उसका बहुत सारा क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होता है। वो ड्रग को पहले डिस्कवर किया जाता है, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स किया जाता है, फिर उस पर पेटेंट्स वगैरह लिया जाता है, एंड तब जाके उसको कहीं मार्केट में लाके हम लोग उसको लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को या उस केमिकल कॉम्पोजिशन को या उस मेडिसिन के कॉम्पोजिशन को। तो इस सारे चीज़ का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इस सारे चीज़ को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में टेक्नोलॉजी हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग। हम लोग इसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में स्टेप्स को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग नए नए ड्रग्स को डिस्कवर भी कर सकते हैं, उनका क्लिनिकल ट्रायल्स भी कर सकते हैं, एंड उसका हम लोग बहुत ईजिली पेटेंट भी डाल सकते हैं जस्ट टू नो लाइक कि अगर ऐसा कोई मेडिसिन केमिकल कॉम्पोजिशन पहले बना है या नहीं बना है, उसका ट्रायल्स वगैरह का आउटकम क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली एआई एंड मशीन लर्निंग के हेल्प से देख सकते हैं। जो एल्गो एनालिसिस होता है उसके बेसिस पे जो डाटाज रेडी होते हैं, ठीक है, वो डाटा शीट को बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं ड्रग्स जो फॉर्म हुए हैं पहले, राइट। अगर उसका कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन का या मेडिसिन कॉम्पोजिशन पे कोई भी दो कॉम्पोजिशन को हम लोग मिला के अगर कोई एक नया मेडिसिन बनाया है, तो जो भी उसका एनालिसिस वगैरह रहता है या जो भी उसका डॉक्यूमेंटेशन रहता है, उसका डाटा एक रेडी रहता है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इतने पुराने डाटास को आज की डेट में स्टोर कर सकते हैं। लाइक आज से 10 साल पहले अगर कोई मेडिकल कॉम्पोजिशन या रेडी हुआ है एंड उसका जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह है या उसका जो भी आउटकम्स हुआ था, वो अगर मुझे देखना है और वैसा कोई केमिकल सेम मैं अगर कर रहा हूँ आज की डेट में, तो वो अगर मेरे को चेक करना है तो मैं बहुत ईजिली ही टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसे चेक कर सकता हूँ एंड बहुत सारे कॉस्ट कटिंग भी हो सकते हैं। अगर वो डाटा मैं नहीं चेक कर पाता एंड मैं फिर वही टेस्ट रन कर रहा हूँ जो 10 साल पहले किसी और पर्सन ने XYZ पर्सन ने रन किया है एंड उसका आउटकम उतना कुछ अच्छा नहीं आया है या उनके एरर्स को मैं एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत कॉस्ट बढ़ जाता है किसी भी नए ड्रग को बनाने में या केमिकल कंपोजिशन या मेडिसिन कंपोजिशन को बनाने में। तो वो सारा चीज़ हम लोग कट शॉर्ट कर सकते हैं। सेकेंडली जो इसमें आपका है वो है ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या करता है? ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है कि बहुत सारे एडवांस मशीनरी यूज़ करते हैं हम लोग प्रोडक्शन लाइन में। इस मैन फोर्स के साथ में हम लोग बहुत ही एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज यूज़ करेंगे जिससे हम लोग का प्रोडक्शन का स्पीड बढ़ता है, ठीक है, लेस ह्यूमन एरर्स होते हैं एंड हम लोग बहुत ही एफिशिएंटली कॉस्ट कटिंग भी कर सकते हैं उसमें। तो ये बेसिकली हेल्प करता है हम लोग को जस्ट टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द मेडिसिन एंड हम लोग और भी चीप एंड चीप रेट पे एक हाई क्वालिटी एंड हाई स्टैंडर्ड मेंटेनिंग मेडिसिन मार्केट में हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंडली जो आता है वो है आपका वेरिएबल टेक्नोलॉजीज। अब वेरिएबल टेक्नोलॉजीज भी इतने सारे हम लोग के पास, लाइक आज के डेट में आप देखते हो यू कैन जस्ट कैलकुलेट योर हार्ट बीट। आप एक रिस्ट पे वॉच पहनते हो और आप उससे अपना हार्ट बीट, एप्पल वॉच जनरली बेसिकली बहुत जन वेयर करते हैं, उस पर आप हार्ट बीट अपना चेक कर सकते हो। तो वो क्या है,
वो एक फार्मा इंडस्ट्री और यूजी का एक कन्वेंशन है, या दोनों मिल के ऐसा कुछ बनाए हैं जिससे रियल टाइम में कुछ मॉनिटर कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएबल टेक्नोलॉजीज है जिसके थ्रू अगर कभी भी कोई क्लिनिकल टेस्ट होता है कोई नया ड्रग का, या कोई नया ड्रग अगर मार्केट में लॉन्च होता है, या कोई हेवी डोज का मेडिसिन लॉन्च होता है, तो एक वेरिएबल टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग देख सकते हैं कि वो ड्रग का आउटकम क्या आ रहा है, पेशेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ताकि उस ड्रग को और अच्छा से एनहेंस कर सके एंड उसका एफिशिएंसी हम लोग और बढ़ा सके, ताकि एक मिनिमल टाइम में कोई भी डिजीज़ को हम लोग जल्द से जल्द क्योर कर सकें। ये बेसिकली कुछ टेक्नोलॉजीज एनहेंसमेंट हुए हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में, जो बेसिकली हम लोग के जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट का जो ओवरऑल जो ग्रोथ है उसको बहुत अच्छा एनहेंस करता है विद लो कॉस्ट एंड बहुत ही हाई स्टैंडर्ड एंड मेडिसिन को प्रोवाइड करता है। बहुत ही भी स्टैंडर्ड्स को हम लोग को, जो भी गाइडलाइंस को हम लोग को बेसिकली फॉलो करना पड़ता है, उन सारे गाइडलाइंस के अंदर ही रह के हम लोग बहुत ही लो कॉस्ट में बहुत ही अच्छे हाई स्टैंडर्ड के मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत ही नए टाइप के ड्रग्स को हम लोग इनोवेट कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई भी ऐसा, जैसे कोविड का था, बहुत ही कम टाइम में हम लोगों ने वैक्सीन को डिस्कवर किया, उसका टेस्ट हुआ, उसको लॉन्च कर दिया गया मार्केट में, बाकी रिजल्ट तो आप देख ही चुके हैं। तो इस टाइप के पैंडेमिक सिचुएशंस के लिए भी इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट आज के डेट में आई गेस रेडी है एंड दे आर कोपिंग अप विद द टेक्नोलॉजी, ताकि आने वाले टाइम अगर कुछ भी ऐसा इमरजेंसी आता है तो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट कैन टैकल दोज इमरजेंसीज वेरी स्मूथली एंड वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज। Next, we'll discuss a bit about different domains, or you can say the leading therapies of pharmaceutical industry. And ये basically maximum लोग आप जानते होंगे, like the basic pharmaceutical जो therapies वगैरह है, या जो leading therapies है, या जो different divisions बोल सकते हैं, बहुत easy form में आप बोल सकते हैं, various divisions होते हैं, तो उनका कैसा ग्रोथ चल रहा है अभी के टाइम में एंड वो कैसा मार्केट प्रेजेंस उनका है वो हम लोग देखते हैं। तो कार्डियक डिवीजन जो रहता है, कार्डियक डिवीजन में जो अपने हार्ट के डिजीज से रेगुलेटेड रहता है, कनेक्टेड रहता है, तो उसका अभी 11% का ग्रोथ उसका चल रहा है एंड अभी वो वैल्यू के फॉर्म में बहुत ही लीडिंग चल रहा है बाकी सारे डिवीजन से। सेकेंड नंबर में आपका आता है न्यूरो का, जो 8% के रेट से ग्रोथ हो रहा है उसका। थर्ड में आता है आपका एंटी डायबिटिक मतलब शुगर लेवल हाई लो, उसके रेगुलेटरी में जो मेडिसिन रहते हैं उसके मतलब संबंधित जो दवाइयाँ रहती हैं, राइट, उसके रिगार्डिंग उसका 7% का ग्रोथ चल रहा है करेंटली। आपका क्रॉनिक रेस्पिरेटरी मतलब जो सांस का जो दिक्कत होता है, बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो रेस्पिरेटरी आपका लंग्स से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो भी आपका रेस्पिरेटरी के रिलेटेड रहता है, जो उसको हम लोग क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिवीजन कहते हैं। उसका भी 6% के बेसिस पर रहता है एंड बहुत ही कॉमन एक डिवीजन है गैस्ट्रो डिवीजन। तो गैस्ट्रो डिवीजन बेसिकली हम लोग का स्टमक से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो गैस्ट्रो डिवीजन जो है वो 5% के रेट से ग्रो कर रहा है एंड आई गेस अभी इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में बहुत कुछ रेवोल्यूशंस आना बचा है। अभी इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में हम लोग को बहुत कुछ नया टेक्नोलॉजीज देखना बचा है एंड बहुत कुछ ये जो डिविजन्स है ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसे नए डिजीज़ आए या कुछ ऐसा नया पैंडेमिक आए जिसके लिए शायद हम लोग अभी प्रिपेयर्ड नहीं है मेंटली, बट शायद इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट इज वर्किंग डे बाई डे ताकि वो एक्चुअली प्रिपेयर्ड है, ताकि वी कैन बी सेफ। सो इन दिस वीडियो यहीं तक हम लोग रखेंगे। बेसिक डिस्कस किए हैं कि फार्मास्यूटिकल का वैल्यूएशन कितना रहा है, फार्मास्यूटिकल का ग्रोथ कैसा रहा है, फार्मास्यूटिकल में एक्सपोर्ट में हम लोग ग्लोबली कितना स्टैंड करते हैं, फार्मास्यूटिकल में टेक्नोलॉजीज किस तरह से हेल्प कर रहे हैं हम लोग उसको डे बाई डे ग्रो करने में, एंड लास्टली फार्मास्यूटिकल के जो डिफरेंट डोमेन्स है वो किस हिसाब से, किस परसेंटेज के हिसाब से ग्रो कर रहा है, वो हम लोग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली द सप्लाई चेन ऑफ द फार्मास्यूटिकल डिवीजन एंड कैसे कैसे एक मैन्युफैक्चरर के पास से प्रोडक्ट एक एंड कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचता है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल टेक अ लीव एंड थैंक यू।